वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हैं दिल्ली की शान कुतुब मीनार में। 73 मीटर ऊंची ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट केवल एक मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि पिछले कई हजारों सालों का एक सुंदर सफर भी है और कई सारी कहानियां भी बताता है। तो चलिए मेरे साथ एक एक करके इन सारी कहानियों के बारे में जानते हैं। कुतुब मीनार में एंट्री चार्जेस हैं 35 रुपये अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, 50 रुपये अगर आप यहाँ टिकट काउंटर से लेते हैं एंड 550 रुपये फॉर फॉरेन सिटीजन। सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे दिए हुए कोड को स्कैन करें एंड ऑनलाइन 35 रुपये की टिकट बाय कर लें। आज की इस वीडियो में ना केवल हम इस कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को घूमेंगे, बल्कि साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको कुतुब मीनार के इस पूरे कॉम्प्लेक्स के इतिहास यानी कि हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद 7 बड़े मॉन्यूमेंट्स दिखाऊंगा और इनकी हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कुतुब मीनार, उसके बाद हम देखेंगे और जानेंगे कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे आयरन पिलर, उसके बाद हम जाएंगे टॉम्ब ऑफ इल्तुमिश, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा खलजी टॉम्ब और खलजी का मदरसा, उसके बाद हम देखेंगे अलई दरवाज़ा और आखिरी में हम देखेंगे और जानेंगे अलई मीनार के बारे में। आपको इस कॉम्प्लेक्स में जगह-जगह ऐसे इन्फॉर्मेशन बोर्ड मिल जाएँगे जिसमें इंग्लिश और हिंदी में इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ आपको एक ब्रेल मैप भी मिल जाएगा पूरे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का। अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड भी यहाँ पे आता है तो ब्रेल मैप की हेल्प से वो इस कॉम्प्लेक्स को देख सके और जान सके। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं और जानते हैं सबसे प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट कुतुब मीनार के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है 12th सेंचुरी के एंड में। दिल्ली एक बड़े बदलाव से गुजरती है और यहाँ पे एक नई पावर आती है, दिल्ली सल्तनत। और इस सल्तनत के सुल्तान होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक असल में मोहम्मद गोरी का जनरल था, लेकिन जब गोरी की डेथ होती है उसके बाद ऐबक दिल्ली का रूलर बन जाता है। अब दिल्ली को एक नया सुल्तान मिल चुका था, लेकिन सवाल ये था कि लोग इस पावर को एक्सेप्ट कैसे करें। इस सवाल को जवाब देने के लिए ऐबक ने आर्किटेक्चर का सहारा लिया। उसने सोचा एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो उसकी पावर को और साथ साथ लोगों का उसमें फेथ को भी दिखाए। इसलिए उन्होंने कुतुब मीनार और साथ ही साथ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया। कुतुब मीनार विक्ट्री का सिंबल भी था और साथ ही साथ अजान के लिए यूज होने वाली मीनार भी थी। रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है और ऊपर के हिस्सों में व्हाइट मार्बल का भी यूज है। इसकी टोटल हाइट लगभग 73 मीटर है और ये 5 स्टोरीज में बना हुआ है, जिसमें हर फ्लोर पर एक बालकनी भी है। मीनार के बाहर अरेबिक और क्यूफिक कैलीग्राफी में कुरान की आयतें और रूलर्स के नाम लिखे गए हैं। ये इंस्क्रिप्शंस बताते हैं कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया और बाद में इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। अगर आप इस मीनार को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि डिजाइन में फ्लूटेड यानी कि गोल और किनारेदार वॉल्स हैं, जो इसे और ज्यादा मैजेस्टिक बनाती हैं। दोस्तों, कुतुब मीनार सिर्फ एक टावर नहीं है, बल्कि पावर, फेथ और क्राफ्टमैनशिप का एक सिंबल है जो 800 साल बाद भी खड़ा है। कुतुब मीनार के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क का, और माना जाता है कि ये दिल्ली की पहली मस्जिद भी है।
जाता है कुव्वत उल इस्लाम यानी कि इस्लाम की ताकत। और माना जाता है कि इसके कंस्ट्रक्शन में हिंदू और जैन मंदिरों के पिलर्स रीयूज किए गए, जिनके कार्विंग्स, फूल, घंटी और देवताओं के पैटर्न्स अभी भी क्लियरली दिखते हैं। इस मस्जिद का कोर्टयार्ड खुला और बड़ा है, और यहाँ से पास खड़ा कुतुब मीनार साफ नजर आता है। यहाँ की आर्चेस और वॉल्स पर अरेबिक कैलीग्राफी और कुरान की आयतें लिखी हुई मिलती हैं। ये मस्जिद सिर्फ एक प्रेयर प्लेस नहीं, बल्कि दिल्ली के बदलते इतिहास और कल्चरल ट्रांजिशन की जिंदा मिसाल भी है। और इसी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स के पास आपको देखने को मिलता है गुप्ता पीरियड यानी कि 1500 साल पुराना ये आयरन पिलर। ये एक रस्ट फ्री आयरन पिलर है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगता, और इसमें संस्कृत की इंस्क्रिप्शन की गई हैं। और इस गुप्ता एम्पायर के आयरन पिलर को आप देख के समझ गए होंगे कि किसी भी नए आने वाले सुल्तान ने, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश ने, इसको हटाया नहीं बल्कि इसको प्रिजर्व किया। और इससे ये मैसेज मिलता है कि नए रूलर्स ने पुरानी नॉलेज का रिस्पेक्ट किया। सो अब तक की कहानी में हमने जाना कि 12th सेंचुरी की एंड में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और साथ ही साथ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू करवाया, और साथ ही साथ गुप्ता सेंचुरी के आयरन पिलर को भी प्रिजर्व किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है इल्तुतमिश, और उन्हीं का टोम्ब अभी हम देखने चलते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ यानी कि उनके दामाद थे, और यहीं से कहानी एक नेक्स्ट लेवल पे जाती है। पावर में आते ही इल्तुतमिश ने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के अधूरे काम पूरे करवाए। उसने सबसे पहले कुतुब मीनार के बाकी के फ्लोर्स बनवाए, और उसे सिर्फ एक टावर नहीं बल्कि दिल्ली की आइडेंटिटी बना दिया। और इस मोमेंट पर एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पूरे कॉम्प्लेक्स की फाउंडेशन रखी, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको एक नई आइडेंटिटी दी। और इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर इल्तुतमिश ने अपना टोम भी बनवाया। जब आप उसके मकबरे को देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ ज्यादा शो ऑफ नहीं है, बल्कि वॉल्स पर एक्सट्रीमली फाइन कार्विंग्स हैं। और यही बताता है कि पावर मिलने के बाद भी इल्तुतमिश काफी ग्राउंडेड था। सो अब तक हमने जाना कि कैसे 12वीं सेंचुरी की एंड में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पूरे ही कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य शुरू करवाया, और उसके बाद उसके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने उस कार्य को पूरा किया।
और इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत में कई रूलर्स आए और गए और लगभग 60 से 70 साल के गैप के बाद एक और नई डायनेस्टी के हाथ में दिल्ली की पावर शिफ्ट हुई और ये थी खलजी डायनेस्टी। अलाउद्दीन खलजी एक काफी एम्बिशियस सुल्तान था और इन्हीं का टोम और मदरसा हम देखने चलते हैं और साथ ही साथ उनकी रोचक हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं। जहां एक तरफ इल्तुतमिश का फोकस स्टेबिलिटी में था, वहीं दूसरी तरफ अलाउद्दीन खलजी का फोकस था एक्सपेंशन की तरफ। अलाउद्दीन खलजी ने जैसे ही कुतुब कॉम्प्लेक्स को देखा, उसे लगा ये जगह ऑलरेडी पावरफुल है और इसे और भी ज्यादा ग्रैंड बनाया जा सकता है। और तभी उसने अपना टोम्ब और मदरसा इस कॉम्प्लेक्स में बनवाया और साथ ही साथ बनाया अलई दरवाजा, जो हम आगे देखेंगे। मदरसा बनाने के पीछे एक सिंपल रीजन था कि पावर सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि एजुकेशन से भी चलती है। स्टूडेंट्स यहीं रहते थे, पढ़ते थे और सल्तनत के फ्यूचर स्कॉलर्स बनते थे। अलाउद्दीन खलजी ने टोम और मदरसा के साथ साथ बनाया था अलई दरवाजा। अलई दरवाजा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के सबसे ग्रैंड और रॉयल स्ट्रक्चर माना जाता है। अलई दरवाजा बना के अलाउद्दीन खलजी एक मैसेज देना चाहता था कि दिल्ली अब सिर्फ कैपिटल नहीं है बल्कि एक इंपीरियल सिटी है। अलाउद्दीन खलजी ने अपने समय पर इस पूरे ही कॉम्प्लेक्स का काफी एक्सपेंशन किया। उसने खलजी टोम, खलजी मदरसा और साथ ही साथ ये अलई दरवाजा बनवाया। लेकिन ये सब मॉन्यूमेंट्स बनाने के बाद अब आता है अलाउद्दीन खलजी का सबसे बड़ा सपना, या ये बोलूं उसका सबसे एम्बिशियस ड्रीम। उसने सोचा कि कुतुब मीनार काफी अच्छी है, लेकिन उसका मन था उससे भी डबल हाइट की एक मीनार बनाने का, और फिर नाम आता है अलई मीनार का। तो दोस्तों, अलई मीनार का काम शुरू हुआ, लेकिन अलाउद्दीन खलजी की डेथ के बाद प्रोजेक्ट रुक गया और सिर्फ ये बेस ही बन पाया, जो अभी अलई मीनार के नाम से काफी पॉपुलर है। तो अगर मैं आपको पूरी स्टोरी एक लाइन में समझाऊं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पूरे कॉम्प्लेक्स की फाउंडेशन रखी। इल्तुतमिश ने यहाँ का निर्माण कार्य पूरा करवाया और एक क्लियर आइडेंटिटी दी, और बाद में अलाउद्दीन खलजी ने इस कॉम्प्लेक्स को और भी आगे एक्सपेंड किया। तो दोस्तों, कुतुब मीनार सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं है, ये दिल्ली के बदलते हुए पावर को विटनेस करता है, जहाँ हर नया सुल्तान आया और अपनी सोच और अपनी ताकत का निशान छोड़ गया। उम्मीद करता हूँ कि कुतुब मीनार की ये वीडियो और साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ इतिहास आपको पसंद आया होगा। आप जब भी इस मीनार को देखने आए, इसके इतिहास से उसको जोड़ के देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।